नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हमारी दुनिया बदल चुकी है और वो भी बहुत तेजी से। आज हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स ने हर चीज को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि खुद को इस नए दौर के लिए फ्यूचर प्रूफ कैसे किया जाए। इसे समझने के लिए एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आज के दौर में बड़ी बड़ी दीवारें और किले किसी काम के नहीं रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ने पारंपरिक सुरक्षा को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। सच कहूं तो आज ईंट पत्थर से ज्यादा डिजिटल ताकत मायने रखती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरा, AI पावर ट्रेडिशनल रोल्स। तीसरा, नेक्स्ट जेन फिजिकल फ्रंटियर्स। और आखिर में द लाइफस्टाइल इकोनॉमी। चलिए सीधे हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस एल्गोरिथमिक घेराबंदी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पाइन गैप जैसी खुफिया डेटा सुविधाओं का इस्तेमाल करके इंटरसेप्ट किए गए डेटा से दुश्मन के कमांड मूवमेंट्स का एकदम सटीक अंदाजा लगा लिया गया। सोचिए, उन्होंने बिना पैच किए गए साधारण कैमरों और कॉम्प्रोमाइज्ड मिसाइल सॉफ्टवेयर जैसी छोटी छोटी डिजिटल कमजोरियों का फायदा उठाया और एक अचूक बमबारी को अंजाम दिया। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे डेटा आज की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। तो इसका हमारे और आपके लिए क्या मतलब है? हमें यहाँ 2 लेवल पे सोचना होगा। मैक्रो लेवल पर दुनिया भर की सप्लाई चेन्स और देशों के रिश्ते इन एल्गोरिदम्स के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पर हमें और आपको ऐसे करियर चुनने होंगे जो इन तूफानी बदलावों के बीच भी डटे रहें। हमें ऐसे स्किल्स चाहिए जो सच में रेजिलिएंट हों। और यही एंट्री होती है जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट की। ये आज के समय का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रोल है। जब भी दुनिया में कोई उथल-पुथल होती है, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव, तो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए ऐसे ही एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। इन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और इंटरनेशनल रिलेशंस की गहरी समझ होती है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि इस रोल की वैल्यू क्या है? एक जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट औसतन $1,45,000 तक कमा सकता है। जी हां, अगर आप मिडिल ईस्ट की उलझनों या अमेरिका चीन के रिश्तों को डिकोड कर सकते हैं तो आपके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। दुनिया की हलचल को समझना आज लिटरली एक बहुत ही हाई पेइंग स्किल बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, AI पावर्ड ट्रेडिशनल रोल्स। क्या आप जानते हैं कि 2022 में अकेले अमेरिका में 3 लाख अकाउंटेंट्स की कमी थी? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गैप है। और मजे की बात यह है कि ये गैप दुनिया भर के टैलेंट के लिए, यानी हमारे लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और यहीं पर AI गेम चेंजर साबित हो रहा है। AI इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें सुपरचार्ज कर रहा है। उदाहरण के लिए, जहां एक वकील को हजारों पन्ने पढ़ने में हफ्तों लग जाते थे, हार्वे AI जैसे टूल्स उसे 1 घंटे में स्कैन कर लेते हैं। अकाउंटेंट्स अब AI की मदद से 3 गुना ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं। यहां तक कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी सेशन नोट्स बनाने के लिए AI का यूज कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मरीज पर रहे। इसी सिलसिले में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs बहुत तेजी से उभर रहे हैं। ये असल में बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के वो ऑफिस हैं जो उभरते हुए मार्केट्स में खोले गए हैं। यहाँ लोकल टैलेंट का इस्तेमाल करके दुनिया भर के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पुरानी किताबों को रटने वालों की नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वालों की भारी डिमांड है। इस ग्रोथ को देखिए, GCCs का रेवेन्यू अपने पुराने टारगेट को कब का पीछे छोड़ चुका है और अब ये $80 बिलियन के नए बेंचमार्क को छू रहा है। गूगल और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियां इस न्यू एज इंजीनियरिंग टैलेंट पर दिल खोलकर पैसा लगा रही हैं। तो अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो यकीन मानिए, स्काई इज द लिमिट। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, नेक्स्ट जेन फिजिकल फ्रंटियर्स। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2019 में सिर्फ 11 स्पेस स्टार्टअप्स थे और 2024 आते आते ये नंबर 400 को पार कर गया और 2033 तक स्पेस इकोनॉमी का टारगेट $44 बिलियन रखा गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंडस्ट्री को सिर्फ रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। इन्हें स्पेस लॉ एक्सपर्ट्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और सैटेलाइट डेटा लाइसेंसिंग समझने वाले लोगों की भी उतनी ही जरूरत है। अंतरिक्ष से अब थोड़ा नीचे समंदर की तरफ आते हैं। क्या आपने ब्लू इकोनॉमी का नाम सुना है? ये $100 बिलियन का एक विशाल विजन है।
इसमें मरीन टूरिज्म से लेकर डीप सी माइनिंग तक सब कुछ शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सीवीड यानी समुद्री शैवाल की खेती से ही कोस्टल एरियाज में रहने वाले परिवार सालाना 13 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। है ना कमाल की बात? और इस सेक्टर की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने सितंबर 2025 तक के लिए समुद्री और शिपिंग इकोसिस्टम के लिए करीब 69,725 करोड़ रुपए का भारी भरकम पैकेज अप्रूव किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर से होकर गुजरेगा। सिर्फ समंदर ही नहीं, हमारी खेती भी अब हाईटेक हो चुकी है। अब देखिए ना, लोग अपने घरों की छतों पर हाइड्रोपोनिक्स से केसर उगा रहे हैं जो 6 लाख रुपए किलो बिकता है। फसल जैसे ऐप्स से मिट्टी की नमी का रियल टाइम डेटा मिल रहा है और ड्रोन शक्ति स्कीम से खेतों की निगरानी हो रही है। किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर ड्रैगन फ्रूट जैसी हाई मार्जिन वाली फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। खेती अब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, द लाइफस्टाइल इकोनॉमी। भारत में जिम जाने वालों का आंकड़ा सुनेंगे, ये सिर्फ 0.8% है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये चार्ट साफ बताता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ और फिटनेस का मार्केट अभी बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में है। यहाँ एक्सपैंड करने का स्कोप लिटरली अनलिमिटेड है। आज के टाइम में हमारी कलाई पर बंधे स्मार्ट वेयरेबल्स 24 घंटे हमारी हार्ट रेट और नींद का डेटा ट्रैक कर रहे हैं। हाईरॉक्स जैसे फिटनेस इवेंट्स सिर्फ 2 दिन में 5 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। एथलीट्स को मैनेज करने वाले लोग आज सालाना 1 करोड़ तक कमा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, फिटनेस अब कोई शौक या हॉबी नहीं रही, ये एक्सरसाइज साइंस और इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा करियर बन चुका है। और आखिर में बात करते हैं गेमिंग की। अगर आपको लगता है कि गेमिंग सिर्फ टाइम पास है, तो अब इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है। गेमिंग अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। बड़े बड़े गेम स्टूडियोज आज डिजाइनर्स और डेवलपर्स को बेहतरीन स्टार्टिंग सैलरी ऑफर कर रहे हैं ताकि वे एक से बढ़कर एक इंटरैक्टिव और कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस बना सकें। तो आइए इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आज हमने बात की जियोपॉलिटिक्स और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर के बारे में। हमने देखा कि कैसे लॉ और अकाउंटिंग जैसे पारंपरिक रोल्स एआई से सुपरचार्ज हो रहे हैं। हमने ब्लू इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, हाईटेक एग्रीकल्चर, प्रिवेंटिव हेल्थ और गेमिंग के बढ़ते हुए मार्केट्स को भी समझा। ये सब इशारा करते हैं कि दुनिया का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एल्गोरिथम्स और भू राजनीति से चलने वाली इस नई दुनिया में क्या हम आज भी बीते हुए कल की चीजें सीख रहे हैं, या फिर हम सच में आने वाले भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।